परम भक्तराज प्रहलाद जी का उत्सव है ये। जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने देखा कि प्रहलाद जी किसी भी तरह से मर नहीं रहे और मेरा भाई निराश हो रहा है, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया मैंने अग्नि की साधना करके एक शीतल पट प्राप्त किया है कि घोर अग्नि की ज्वाला में मैं बैठ जाऊंगी, मेरा रोम नहीं झुलसेगा और ये जलकर भस्म हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। तो ढेर सारी लकड़ियों का एक पहाड़ बनाया गया और उसमें गुफा जैसे में प्रहलाद जी को लेके बैठ गई। वो अग्नि को सिद्ध की हुई थी, पीत जो वस्त्र था ऐसे ओढ़ ले तो अग्नि छुएगी नहीं और प्रहलाद जी भस्म हो जाएंगे, ऐसा पक्का इरादा। आग लगी तो ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। भगवान ने ही तो दायिका शक्ति अग्नि को दी है, तो ऐसी हवा चली कि वो संभाल ही नहीं पाई, प्रहलाद जी को पकड़े थी। पीत पर जो था अग्निपट शीतल, वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और ज्वाला ऐसी बड़ी कि जलकर भस्म हो गई। होलिका जिसको प्रहलाद जी का बाल बांका ने, और सुबह जो कुछ प्रहलाद जी के पक्ष के भक्त थे, कुछ दुष्ट भी थे, दोनों देखने के लिए कि देखें अब तो राख ही मिलेगी, तो वहां देखा सब राख था, प्रहलाद जी शांत भाव से नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो सबने परिक्रमा की, आज भी की जाती है, होली की पूजा की और तिलक लगाया और वहीं कीर्तन किया। ये कीर्तन का उत्सव, आनंद उत्सव मनाया जाता है भक्त प्रहलाद। तो अब दुष्ट आनंद कैसे मनाएंगे? शराब पी के नाली में। और भक्त कैसे बनाएंगे? गुजिया रबड़ी रसगुल्ला खा करके खूब नाम कीर्तन, पद कीर्तन, एक दूसरे को रंग लगाना, गले लगाना। और दुष्ट कैसे लगाते हैं? हाँ, दुष्ट लोग शराब पीते नाली क्योंकि, और ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं, वो कोयला मुंह में लगा, ऐसी होली नहीं खेलनी चाहिए। वो हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग होते हैं। हाँ, प्रहलाद जी के पक्ष के परस्पर लगा के चरण छू के एक दूसरे के घरों में जाते हैं, पद गायन करते, होली के लिए करते। तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि गंदी होली मत खेलना, कोई नशा मत करना, शराबाद, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ, खाओ पियो और एक दूसरे को रंग लगाओ, होली उत्सव मनाओ। लेकिन ऐसे गंदी बात, ऐसे गंदे लोगों का संग, कि होली के पर्व पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कोई भी व्यसन किसी तरह का ना किया जाए। ये मांगलिक भक्त उत्सव है, भक्तराज प्रहलाद जी के उत्सव में हम ये होली का उत्सव मनाते हैं। इसका रहस्य है भक्तराज प्रहलाद का उत्सव। जैसे हम दीपावली मनाते हैं तो भगवान श्री राम जी विजय प्राप्त करके रावण से अयोध्या में आए, पधारे, तो दीपावली मनी ना, तो हमारे हर त्योहार का भगवान से संबंध है। भारतीय संस्कृति का जो त्योहार है वो भगवान से संबंध रखता है। तो भगवान से संबंधित त्योहार में राक्षसों वाली बातें क्यों करें? ये राक्षसी बातें, शराब पीना, एक दूसरे को मारना पीटना, गाली आए, आनंद मनाए। तो हमारी समस्त देशवासियों से प्रार्थना है कोई भी व्यसन न किया जाए। व्यसन उत्सव को खराब कर देता है, जैसे शराब है और भी हुक्का है, ड्रग्स है, कोई भी नशा मत करो। फ्रेश माइंड से भगवान का नाम जप करते हुए, पद गायन करते हुए होली का आनंद लो। नशे में होली का आनंद थोड़ी होता, नशे में तो मूढ़ता छा जाती है, मूढ़ता में आनंद कहाँ। तो कोई भी नशा इस होली उत्सव में ना किया जाए और हम आनंद पूर्वक भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें। जो हमसे दुश्मनी मानते हैं, होली के दिन हम उनके भी घर जाएं और उनके गुलाल लगावें और उनसे प्यार करें। हमारा एक भी दुश्मन विश्व में ना हो, यही सबसे बड़ी हमारी प्रार्थना है। हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा व्यवहार पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो, तो होली सार्थक है। नहीं, कितने लोग नशा करके झगड़ा कर लेते हैं, कितने लोग अपनी हानि कर लेते हैं। अच्छा, आंख कितनी सूक्ष्म वस्तु है, उसकी आंख में अगर देखने में कमी आ जाए या चोट लग जाए, गुलाल तो गुलाल कीचड़ फेंकते हैं, कपड़ा फाड़ देते हैं, शराब पिए, उद्दंडता, ये सब ठीक नहीं। ऐसा होली उत्सव न मनाए जो सभ्यता के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, हमारे धर्म के खिलाफ हो, अध्यात्म के खिलाफ हो। ऐसा कोई कार्य न करें। सबसे पहली बात है कि शराब न पिए, जो शराब पीते हैं होली उत्सव में स्वाहा कर दें। और दूसरी खास बात है मांस न खाएं, क्योंकि आप भले जीव हत्या नहीं करते लेकिन आप हिस्सेदार हुए, क्योंकि आप खरीद के लाते हो और खाते हो, तो आप हिंसक ही माने जाओगे। कृपा की बाढ़ को कोई रोक सके, माया की ऐसी ताकत ही नहीं। मायापति भी अपनी कृपा के अधीन है। जिस पर कृपा कर दी वो चाहे उनके विरुद्ध ही क्यों न चल पड़ा हो, पर कभी